आज अपनी द्वारिका में बैठे हैं और ध्यान से सुदामा की गरीबी को देख के मुस्कुराना क्या, उनके आंख में आंसू आ रहे हैं। सुदामा ब्राह्मण जरूर था, पर वो इतना गरीब हो गया कि उसको मांग मांग कर खाना पड़ता था। एक टाइम का अगर जो कुछ मिलता तो सुदामा जी ले आते और अपने बच्चों के, पहले बच्चों का पेट भरते, फिर बचा खुचा सुदामा खाते, और उससे भी जो कुछ बचता तो उनकी पत्नी सुशीला खाती। एक दिन जैसे सुदामा भिक्षा मांगने निकले, मांग के अपने घर में ही पहुंचे थे, वैसे दरवाजे पे कोई भिखारी आ गया। सुदामा ये नहीं सोचे कि मैं खुद भीख मांग कर ला रहा हूं, मैं इसे दूं या नहीं। खुद तुरंत उठे और उस भिखारी को दे दिए। आज सुदामा की इस दीन दुखी, इस गरीबी को देख सुशीला रो रही है। और कह रही है, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मौत दे देना पर गरीबी मत देना। ये गरीबी देखी नहीं जा रही है, मैं तो कैसे अपना पेट पाल लूंगी, पर ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनका क्या होगा। सुदामा को आज पत्नी सुशीला बार बार कह रही है कि आपके तो मित्र द्वारिकाधीश में हैं, उनके पास बहुत धन है, आप अपने मित्र से क्यों नहीं कहते हैं, अपने मित्र से क्यों नहीं मांगते हैं। सुदामा इतना संतोषी, इतना परम ब्राह्मण था कि वो अपना कैसे कैसे करके पेट भर लेता, पर वो, जबकि उसका मित्र इस तीनों लोक का माली है, मालिक बनके भी बैठा है, फिर भी उस शर्म के मारा वो नहीं जा रहा है। सुशीला बार बार कह रही है। आज कैसे कह के भी सुशीला भेज रही है। एड़ियां फट गई हैं, कपड़े मैले हो चुके हैं, शरीर पूरा रोगग्रस्त से जर्जर हो गया है। दीन सुदामा अपने मित्र के घर जा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, उनके पास कुछ भी नहीं है। आज सुदामा अपने मित्र के घर जा रहे हैं, इतना परेशान है कि मैं मित्र को क्या दूंगा। मैं मित्र को, अगर भाभी मुझसे कुछ मांग ली, मैं क्या दूंगा। आज दोनों मित्र भगवान वहीं से सब लीला देख रहे हैं।
और इतना दूर द्वारिका है, मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा भी तो मुझे कन्हैया पहचानेगा कि नहीं? सुदामा निकल पड़ा है और भगवान आज उसके पास धन नहीं है। धन के ना होने के कारण सुदामा आज एक मुट्ठी चावल अपनी पोटली में बांधता है। पहले तो सोचता है कि मैं इसे ही खा के अपना प्यास बुझा लूंगा, लड़ते भिड़ते गिरते ही सुदामा निकल गया द्वारिका की ओर। कहते हैं कि अगर इन 3 जगह पे जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, और दूसरा अगर अपने मित्र के घर जा रहे हो तो कुछ जरूर लेके जाओ पर खाली हाथ न जाओ, और तीसरा अगर अपनी बहन के घर जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ। अगर आप खाली हाथ जाते हो तो आपको दोष लगता है। आज सुदामा अपने मित्र के घर, अब रास्ते में उन्हें एक सरोवर मिला। वो उस सरोवर में स्नान किए और स्नान करके उनको भूख लगती है। ठाकुर जी अपनी माया को भेजते हैं। सुदामा कहता है मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है और मैं कब पहुंचूंगा? सुदामा की इस दीन दुखी को देख भगवान ने ऐसी अपनी माया का खेल रचाया कि सुदामा का पेट भी भर गया और द्वारिका भी पहुंच गए। अब द्वारिका तो पहुंच गए, पर द्वारिका तो बहुत बड़ा विशाल मायापुरी था और वहां पे सब पहरेदार खड़े हैं। क्योंकि बाहर का आना निषेध था, इसलिए वहां पे जगह जगह पहरेदार लगे थे। सुदामा को देख सब द्वारपाल भगा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। आज सुदामा अपने मित्र को याद कर रहा है और पुकार रहा है कि मित्र, मेरा मित्र है द्वारिका में, मेरा कृष्ण परम मित्र है। जाके कह दो द्वारपालों कि मेरा मित्र है और तुम्हारा मित्र आया है सुदामा, एक बार जाके बता दो। काफी देर तक खड़ा रहा। द्वारपाल को लगा कि कोई ऐसा भिखारी होगा, कोई मांगने वाला होगा। बहुत देर तक खड़ा रहा। जब कोई नहीं आया तो सुदामा जाने लगा। उसमें से एक सैनिक को थोड़ा सा दया आया और वो सीधा द्वारिका में श्री कृष्ण जी से कहता है कि कोई द्वारपाल पे खड़ा बता रहा है नाम सुदामा और आपको बता रहा है कि हमारा मित्र है। कन्हैया जैसे ही ये नाम सुना, अपनी भोजन कर रहे थे, भोजन थाल छोड़ा और अपना पीतांबर शरीर से
कृष्ण अपना सब सुध बुध भूल गए हैं। दौड़ पड़े अपने मित्र के पास। अरे मेरा मित्र, तू मेरा मित्र कहाँ था? दौड़ा दौड़ा। अब सब द्वारपाल, सब सैनिकों, सब देख रहे हैं कि ये आज इस द्वारिकाधीश राजा महाराजा ये नंगे पैर दौड़ रहे हैं। ये दौड़ क्यों रही है, भाग क्यों रहे हैं? आज कन्हैया अपने मित्र को गले लगा रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। हे मेरे मित्र, तेरी ये दशा देखी नहीं जा रही है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शोप विधो। कन्हैया जोर जोर से आज रो रहे हैं और सुदामा का पैर धो रहे हैं। पैर में छोटे छोटे कंकड़ चुभे हैं, कांटा लगा है। आज कन्हैया अपने आंसुओं से आज सुदामा का पैर धो रहे हैं। हे मित्र, ये दशा देखी नहीं जा रही मुझसे। सुदामा मन ही मन सोच रहा है, मुझे तो लगा ये पहचानेगा नहीं। आज द्वारिका का ये राजा है, आज मेरा ये पैर धो रहा है। आज एक मित्र अपने पैर का धोते धोते रो रहा है और ये गरीबी उससे देखी नहीं जा रही। कहते हैं कि धन कितना भी हो पर धन किस काम का? भगवान अगर किसी को धन भी दे तो गरीबी ना दे। आज कन्हैया अपने आंसुओं से धो रही हैं। संग में खड़ी सब रानियां देख देख के फूट फूट के रो रही हैं। इस मित्रता को देख रुक्मणी हाथ में जल लिए, फिर भी वो जल ठाकुर नहीं ले रहे। आज अपने मित्र को इस हाल में देख के कान्हा कहते हैं, अरे सुदामा, तेरी क्या दुश्मनी थी मेरे से? एक बार बताता। आज कन्हैया सुदामा का तिलक कुमकुम करके उनका आरती उतारते हैं और पूछते हैं, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा अब उन रानियों के आगे कैसे बताए? अंदर ही अंदर सुदामा रो रहा है और कह रहा है, क्या खिलाऊं मित्र तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज कन्हैया ने जैसे सुदामा ने चुरा के खाया, वैसे आज सुदामा की पोटली भगवान श्री कृष्ण चुरा के आज खा रहे हैं। एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी जैसे खाए और तीसरी मुट्ठी पे रुक्मणी जी ने
हाथ पकड़ लिया। हे नाथ, सुदामा काफी समय तक द्वारिका में रहा और सुदामा का बहुत ही सेवा सत्कार ठाकुर जी ने किया और एक बार जोरदार कविता ध्वनि से इनका भारत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमन पांडे जी और गौरव तिवारी जी कप्तान भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। काफी दिन है गई तो सुदामा कहता है अब हमें चलना चाहिए। मित्र के घर पे मैं कब तक रहूंगा, आज काफी समय हो गया है। भगवान सुंदर वस्त्र पहनाते हैं और सुदामा को आज विदा कर रहे हैं। सुदामा निकल पड़ा, बैलगाड़ियों पे बैठा है और मन ही मन सोच रहा है कि मेरा मित्र बड़ा कंजूस है, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर मेरी पत्नी सुशीला पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जिस कारण यहाँ पे आया था, जिस लिए आया था, आज मुझे कुछ नहीं, मैं खाली हाथ आ रहा हूं। इधर रातों रात सुदामा का घर महल सुंदर से बन गया और धन भंडार से पूरा भर गया। सुदामा 2 राज्य का राजा बन गया। यहाँ सुशीला सुंदर श्रृंगार करके बैठी है, मंदिर में दीप लगा के बैठी है, इंतजार कर रही है। सुदामा वहां पे अपने घर के निकट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी झोपड़ी पट्टी थी, उनका जो गांव सब बदल गया है, सब अलग अलग सब दिख रहा है। सुदामा को लगा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। आज सुदामा अपने घर के पास पहुंचता है। सुशीला हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी है। वो अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाया। वो जैसे नजदीक आता है, सुशीला पैर छूती है और जब सुदामा अपनी पत्नी से पूछते हैं, हे देवी तुम कौन हो और यहाँ क्यों, और मेरा पैर क्यों छू रही हो? सुशीला कहती है, हे नाथ मैं सुशीला हूं। कहते हैं कि पहले की माताएं तो ये फॉलो करती थी, पर आज की ये जो बहन बेटियां हैं ये फॉलो नहीं करती हैं। ये अपने पति का नाम तुरंत पुकारती हैं, नाम पुकार पुकार के बुलाती हैं। कहते हैं कि पति अपने पत्नी का भी नाम न ले और पत्नी अपने पति का भी नाम न ले, पर पत्नियां तो नाम लेके पुकारती हैं। पहले की माँ इशारे से बताती थी, कुछ और नाम रखती थी, पर आजकल की जो बेटियां हैं वो सीधा सीधा उनके मुख पे वही नाम रहेगा।
पत्नी सुशीला अपने पति के पैर पखारे और कहती हैं, अपने बच्चों का नाम लेके बताती हैं कि मैं सुशीला हूं। सुदामा देख के चकित रह जाता है और सुशीला को एक टक निहारता रहता है। आज सुदामा को देख अरे द्वारपालो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी ओहो तन पे है जामा, ओहो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम्हारा सखावत नसीब आ गया है। तुम्हारा सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा,
बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से सुदामा धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा ये सुदामा न घबराओ प्यारे जरा ये सुदामा खुशी का समा नरीबा गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इतने दर्द का पद नसीब आ गया है करके कह दो तुम्हारे मोहन से जाकर कह दो तुम्हारा सखा बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो खिलत यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आयो मेरे यार सुदामा रे
अब देखो थोड़ा कलयुग का असर पड़ गया है, तो सुदामा ऐसे हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। आप सभी लोग खड़े होइए और खड़े होकर कृष्ण सुदामा की जोड़ी को देखते हुए जैसे एकदम झूमते हुए मगन होते हुए, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है, आज विदाई का दिन है, तो आज एकदम झूमते हुए मने सुना दे कुटुम कहानी, मिश्रानी की बात बता। मने सुना दे कुटुम कहानी, मिश्रानी की बात बता। क्यों गया यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया, भूल गया यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ा दिना में आयो। चाहिए तने तमन्ना पहले आना, इतना दुख क्यों पड़ता। चाहिए तने तमन्ना इतना दुख ना इतना पड़ता। क्यों यूं भूल सुदामा रे, क्यों तू भूल गए सुदामा रे, भाई गणा दिना में आयो। भूल गया सुदामा रे, भाई गणा दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, जान बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो, भाई घना दिना में आयो, भाई घना दिना में आयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की विप्र सुदामा की जय। अभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। दूरी बना करके आराम से सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। कथा का अंश भगवान उनके 6 लाला को ले आते हैं और इधर आज द्वारिका में परिचित कृष्ण बलराम ये जितने से पूछ रहे हैं और सुखदेव जी बता रहे हैं कि कृष्ण बलराम का जीवन कैसा था। आज अर्जुन को द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने आमंत्रण किया कर दिया। वेद स्तुति
की जा रही है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, हे प्रभु, ब्रह्म कार्य कारण से सर्वथा परे हैं आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। हे दीनानाथ, ये रज तम सत्य, ये 3 गुण उसमें से ही नहीं, फिर श्रुतियां निर्गुण कहां से हो जाती हैं? ये कहां से आती हैं? हर मनुष्य के अंदर ये 3 गुण पाए जाते हैं। भगवान नारायण से समन्वित एक गाथा सुनाता हूँ। एक बार त्रिलोकी में भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद बद्रिक आश्रम भगवान नारायण के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवर्षि नारद को जब सुनते हैं कि सनंदन और प्रातः काल होने पे आज परमात्मा अपने बनाए हुए समस्त प्राणियों पर कृपा कर रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं, उनका प्रतिफल जो हर मनुष्यों के लिए होता है, वो मनुष्य अपनी निज रूपी इन गृहस्थ रूपी जीवन को बिता रहा है। मनुष्य आलसी हो गया है, लेबमान हो गया है, धन का मतवाला हो गया है। वो धन के मतवाले में घूम रहा है और इधर उधर भटक रहा है। वो अपना कैसे पेट पालन कर रहा है, अपना भरण पोषण करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। जब मालिक ही हमें देने वाला है, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। लोग भीख मांगते हैं, लोग अपनी बातें कहते हैं, अपनी दिल की बातें बताते हैं। उस समय आपको आपकी बातें सुनेंगे, आपको समझाएंगे भी, आपको बताएंगे, पीठ पीछे आपका मजाक बनाएंगे। जब मालिक ही बैठा है, अगर वो आपको भेजा है यहाँ पे, तो वो आपको वो भूखा नहीं मरने देगा, आपको कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था जरूर करेगा। इंसान अपने इन सब सुखों रूपी में विभक्त हो गया है, अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया, उनके पास समय नहीं है, कथा सुनने के लिए भी समय नहीं है। वो कहते हैं कि मैं समय निकाल के आऊंगा। जो भगवान के लिए समय नहीं निकालता, उसे भगवान के चरणों क्या, भगवान के समीप पहुंचने का भी स्थान प्राप्त नहीं होता। इसलिए समय निकालना चाहिए। भगवान का अगर भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां जाना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही है, नाम जप तप। सतयुग था तो सतयुग में बड़ा तान तपस्या ये होता था। द्वापर में भगवान थोड़ा सा वेद मंत्र से रीझते थे, त्रेता में भी भगवान प्रसन्न होते थे, पर कलयुग में तो केवल नाम जप से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए। नाम ही उसका आधार है, नाम ही उसके जीवन में श्री राधे। ग्राम प्रधान पद के सुयोग्य युवा प्रत्याशी सूरज यादव जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया आप व्यासपीठ पे पहुंचने की कृपा करें और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। ठाकुर जी और श्री जी आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखें, आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो।
महाराज जी की आशीर्वाद, महाराज जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे, सदैव बनी रहे। आप ऐसे ही जन कल्याण करते रहें और आगे बढ़ते रहें। राधे राधे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भावी ग्राम प्रधान पद के युवा प्रत्याशी सूरज यादव जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन वंदन करिए। और ताली रुकनी नहीं चाहिए, जब तक ये कार्य चल रहा है तब तक ताली रुकनी नहीं चाहिए। आज देखते हैं कितना आप लोगों में शक्ति है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ओ सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक ओ सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, ओ राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक जय हो। जोरदार तालियों से हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी, हर हाल ओ हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। 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 किस्मत है वो हमारी, देखो किस्मत है वो हमारी, राधे जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी
कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए कितनी नन्ही सी बच्ची है, कितनी प्यारी सी बच्ची है, और इनका भाव देखिए, कितना आदर सत्कार है महाराज पूज्य महाराज श्री के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दिया खुशी दे, ओ तू गम दिया खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। राजी है हम खुशी में, उसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। 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 आता नहीं नजर तू बस एक ही गिरा है। आता नहीं नजर तू इस यही गिरा है। भेजा है इस जहां में, वो भेजा है इस जहां में, जो तेरा शुक्रिया है। भेजा है इस जहां में, जो तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरे तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, 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 सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 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 सारे जहां के मालिक। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अब द्वारिका में काफी आक्रमण मचा है, क्योंकि
ये श्राप के द्वारा अब भगवान का जाने का समय हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। जैसे द्वारिका डूबेगी ऐसे सब यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। आज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान के जाते ही क्या द्वारिका तुरंत डूब गई थी कि क्या कुछ समय बचा था? जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है। भगवान 125 वर्ष तक इस धरती, इस धरा पे रहे। आज भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, हमारे जाते ही ये द्वारिका डूब जाएगी। ये सब समस्त ग्वाल बाल को लेके तुम यहाँ से दूर चले जाओ और वो सुरक्षित हो जाएं, जितनी मैया हैं। लेकिन अर्जुन ने एक न सुनी। आज बलराम बहुत उदास हैं और कह रहे हैं कि कन्हैया, तू जब तक इस धरा पे था, इस संसार में तू जब जब तू आया, अपना रास रचाया, अपना लीला किया। आज तेरे जाने का समय आ गया है। आज भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं और उनके पैरों में एक चमकता हुआ हीरा सा दिखा और बहेलिया ने एक तीर मारी, आके सीधा पैर पे लग गया और भगवान आज गोलोक को जा रहे हैं। इस सारी लीला हो ही रही थी और सब बातें, द्वारिका सब डूब गई। भगवान के जाते ही तबाही आई, एक ऐसी तबाही आई एक बार करतल ध्वनियों से जोरदार स्वागत, अभिनंदन वंदन करिए। आज ठाकुर जी ब्रज को, इस धारा को छोड़ के जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब और कुछ सुनना है? परीक्षित जी आनंद से कहते हैं, मेरा तो हृदय ही नहीं मान रहा। भगवान इस धरा पे हैं तब तक हर प्राणियों का रक्षा कल्याण, और आज भी जैसे भगवान का हृदय पुंज निकला, आके श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुस्तक नहीं, अपितु भगवान का ये हृदय है, ये घर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। हाथ जोड़कर परीक्षित जी पूजन करते हैं और सुखदेव जी का विदाई करते हैं। सुखदेव जी जाते हैं और अब समय नजदीक आ गया है। आज 7वां दिन है। 7वां दिन के बीतने ही ना पाया, तक्षक नाग अपना पहले तो ब्राह्मण वेश बनाकर आया, उसके बाद वो नाग बना। नाग बन के उसने एक वृक्ष को डसा, वहीं पे एक संजीवनी बूटी बनाते एक ऋषि वहीं पे जड़ी बूटी बना रहे थे। वो देखे ये हरा भरा पेड़ जल के राख हो गया, तुरंत उसको जीवित कर दिया। और जब तक्षक नाग ने ये बातें जानी तो तुरंत आज्ञा की कि आप तो राजा परीक्षित का जो श्राप लगा है वो कैसे होगा, वो कैसे पूर्ण होगा, अगर आप
उन्हें जीवित कर देंगे तो हमारा आना ही व्यर्थ है। जो श्राप लगा वो श्राप पूरा कैसे होगा? बहुत आग्रह विग्रह करने के बाद आज तक्षक नाग राजा परीक्षित अब जन्मेजय चारों तरफ पहरेदारी लगा दिए कि आज 7वां दिन है, आज कहीं तक्षक नाग आएगा और डस लेगा। फिर भी राजा परीक्षित बैठे हुए थे। तक्षक नाग आता है और डस लेता है और देखते ही देखते राजा परीक्षित जी का प्राणांत हो जाता है। उनका आज मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आज परीक्षित जी का 7 दिन पूरा हो गया, आज मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। सब देवगण सब हाथ जोड़ के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इधर जन्मेजय जब सुने कि हमारे पिता को ये तक्षक नाग डस लिया, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और नागों की यज्ञ करवाने लगे। समस्त नाग आके उस हवन कुंड में गिरने लगे। सब नाग तो आ गए हवन कुंड में, केवल तक्षक नाग इंद्र के जाके सिंहासन के पीछे छुप गया। अब हवन तो हो रही है। जन्मेजय कहते हैं कि सब सर्प आ गए, सब नाग आ गए, केवल तक्षक नाग नहीं आया। ऐसा हवन करो ब्राह्मण देवता कि इंद्र समेत सीधा हवन कुंड में आके गिर जाए। आज ब्राह्मण देवता हवन कुंड में आहुतियां जोर जोर से डाल रहे हैं। इंद्र का डोला चलने लगा। जैसे ही गिरने वाला था तब तक सभी समस्त देवगण ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि सब देवी देवगण उपस्थित हो गए और कहने लगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो भक्त और भगवान का अनन्य भक्त थे, इसीलिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ये श्राप के कारण तक्षक नाग, अगर श्राप ही नहीं परिपूर्ण होगा तो कैसे होगा? बहुत समझाने के बाद जन्मेजय मानते हैं और अपना हवन बंद करवाते हैं। आज 7 दिवस की कथा संपूर्ण हो रही है और आज ये जो 3 प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, ये जीवन में आते ही रहते हैं। आज परीक्षित जी की मुक्ति प्राप्त हो गई और आज मार्कंडेय मुनि कुछ भगवान से आज्ञा कर रहे हैं। भगवान, हमने तो सब कुछ देख लिया, हमें आपका मुकुंद रूप देखना है, एक छोटे से बच्चे का रूप देखना है। भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब तक जोर सी तूफान आंधिया इतनी जोर से हुई, पूरा देखते ही देखते मार्कंडेय मुनि का जो झोपड़ी थी वो सब डूब गई और मार्कंडेय मुनि डूबने लगे। कभी इधर डूबते तो कभी उधर डूबते। जब उनको लगा कि मेरा प्राण निकल जाएगा, एक पीपल के पत्ते पे भगवान मुकुंद आज बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आज मार्कंडेय मुनि का या जो एक सपना था वो पूरा हुआ और देखते ही देखते भगवान को प्रणाम किए। आज मुकुंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आज
मुकुंद भगवान की जय जयकार हो रही है और नारायण भगवान सब समस्त देवी देवगण ये सब समा जाते हैं और सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, ये भागवत नहीं, एक गंगा है, एक गंगा नदी रूपी है जो इसमें गोता लगाता है इसका जीवन तर जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसको सुनने मात्र से नहीं, इसको श्रवण करने से नहीं, अपितु भागवत जी जहां कहीं हो रहे होते हैं, अगर वहां उपस्थित कोई प्राणी या कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, उसके जन्म जन्मांतर का पुण्य अक्षय होता है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। भागवत के पहले स्कंद को अधिकारी कहते हैं और ये श्रोता प्रवक्ता वक्ता भगवान के रूप में अवतार की तथा माता कुंती, माता द्रौपदी, माता उत्तरा का चरित्र, पिता भीष्म का चरित्र वर्णन किया गया। दूसरे स्कंद को साधना कहते हैं। इसमें 10 अध्याय हैं जिनमें श्रवण को प्रधान साधन कहते हैं। क्रम वित्त मुक्ति एवं चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया गया। तीसरे स्कंद को सूर्य कहते हैं। इसमें 33 अध्याय हैं जिनमें ब्रह्मा जी से पूर्व सृष्टि का वर्णन, वरा एवं कपिल भगवान की कथा तथा कपिल देवहूति संवाद का वर्णन किया गया है। चौथे स्कंद को विसर्ग कहते हैं। इसमें 31 अध्याय जिनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ का दक्ष, ध्रुव, पृथु और प्राची, बरही इन 4 उपाख्यानों के रूप में वर्णन किया गया है। 5वें स्कंद को स्थिति कहते हैं। इसमें 26 अध्याय हैं जिनमें भगवान की व्यवस्था व्यवस्थित हो या भूगोल खगोल, राजा पृथु, भगवान ऋषभ देव और जड़ भरत आदि के चरित्रों के द्वारा बताया गया है। 6वें स्कंद को पोषण कहते हैं। इसमें 19 अध्याय हैं जिनमें अजामिल, वृत्तासुर प्रसंगों के माध्यम में बतलाया गया है। यदि भगवान की कृपा तो असुर और पतित का भी उद्धार हो सकता है। तो 7वें स्कंद को स्तुति कहते हैं। इसमें 15 अध्याय हैं जिनमें मानव अपना कल्याण करता है। अपनी कल्याण रूपी ये दैत्य स्वभाव भक्त प्रहलाद की कथा, नृसिंह भगवान अवतार और समस्त देवी देवगण का इसमें उनका वर्णन किया गया है। 8वें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। इसमें 24 अध्याय हैं जिनमें किस मनवंतर में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए ये बतलाया गया। 9वें स्कंद को ईशान कथा कहते हैं। इसमें 24 अध्याय हैं। प्रारंभ के 13 अध्यायों में सूर्य वंश और पश्चात के 11 अध्यायों में चंद्र वर्षन का वर्णन किया गया। 10वें स्कंद को निरोध कहते हैं। इसमें 90 अध्याय और गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला का वर्णन किया गया। उत्तरार्ध के 41 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला का वर्णन। 11वें स्कंद को मुक्ति कहते हैं। इसमें 31 अध्याय जिनमें से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और योग सांग का वर्णन किया है। 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं जिसमें सबके आश्रय में परम ब्रह्म परमात्मा है। यह श्री सुखदेव जी ने अपने अंतिम उपदेश के रूप में वर्णन किया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं, ये वर्णन किया गया है जन्मादस इस श्लोक से लेके अंतिम चरण सत्यम परम धीमहि होता है। इसका विश्राम तस्मै एत्र विभाविशो अंतिम चरण सत्यम परम धीमहि है। आप हम पर इतनी कृपा कीजिए कि हमें आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो। हे प्रभु, आपका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाला और आपको प्रणाम कर अपने समस्त दुख समन हो जाते हैं, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए हमारे साथ आप सब दोहराइए,
हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्त जायते तथा कुरुष्व देवेश नातस्तनो यथा प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वगिन्मले रतिं मे यच्च स्वास्तिम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज इस 7 दिवसीय कथा संपूर्ण होता है। जैसे आज की कथा जो सुनता है, श्रवण करता है, उसके जीवन में अपनी ये इन पावन धरा को आप पवित्र करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये कथा यहीं पे विश्राम होता है। आइए विश्राम की जो त्रुटियां हुई हो हम आपसे आज इन 7 दिवस में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो हमें माफ करना। श्री राधे। ये कथा विश्राम होने से पहले हमारी कुछ ब्रज की कुछ प्रथा है, वो ब्रज की प्रथा से हम चलते हैं। यहाँ की प्रथा तो पता नहीं कैसे कैसे है, पर हम ब्रज की अपनी श्रवण लीला जो हम आज हमारे गुरुदेव के माध्यम से हमें श्रवण कराई गई है, हमें बतलाई गई है, और उसी विधि विधान से हम अपनी कथा का विश्राम करते हैं। तो आप सब झूमिए, नाचिए, आनंद लीजिए। आज ब्रज में होली हो रही है, हर जगह में तो होली होती है, हमारे ब्रज में होरा होता है। तो आज होरा होगा, आप सब आनंद से झूमिए। श्री राधे। अब कथा का विश्राम हुआ है। अब आपको ब्रज की होली का आनंद दिला जाएगा। यहाँ ब्रज में आपको जाना नहीं है, ब्रज में नहीं जाना है। आपको यहाँ आपके निज निवास निज ग्राम में आपको ब्रज की होली का आनंद प्रदान होगा। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा आप सभी को ब्रज की होली का आनंद प्राप्त होगा। आप सभी को कितने लोग ब्रज की होली का आनंद लेने के लिए तैयार हैं? क्यों पीछे के लोग नहीं है? पीछे के लोग नहीं है? पीछे के लोगों को नहीं लेनी होली? किसको किसको खेलनी है होली? सभी लोग हाथ उठाइए, एक बार प्रेम से बोलो होरी के रसिया की, होरी के रसिया की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और झूमते हुए होली की खेलनी है। आज भी होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली 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 रे रसिया, होली रे बजे चोरी रे रसिया, होली रे ब्रज जोरी रे रसिया, होली रे ब्रज जोरी रे रसिया, होली रे ब्रज जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। होली है, पीछे होके होली है। आज बीरज में
बीरज में होरी रे रसिया। ब्रज में फूलों की होली होती है, आनंद से झूमिए आज ब्रज की होली आपके समक्ष हो रही है। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की चोरी है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की चोरी है। होली है। होरी रे रसिया ब्रज रोजी रे रसिया। होरी रे रसिया बड़ी जोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया आज ब्रज में होरी रे रसिया। होरी है गाँव के कुंवर कन्हैया लाला। ब्रज गाँव के कुंवर कन्हैया लाला। गाँव के कुंवर कन्हैया कन्हैया लाला नंद गाँव के कुंवर कन्हैया लाला। नंद गाँव के कुंवर कन्हैया। 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 बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। पवन वरण के कुंवर कन्हैया लाला। पवन करण के कुंवर कन्हैया लाला। पवन वरण के कुंवर कन्हैया लाला। पवन करण से कुंवर कन्हैया लाला। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। ये कोई साधारण होली नहीं, हमारे श्याम सुंदर सरकार राधा रानी के संग होली खेलन आए हैं। तो आप सब होए आज बीरज में होरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया। आज बीरज
होली रे रसियों पर जोरी रे रसिया, होली रे रसियों पर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, 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 राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, अरे राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली 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 रे रसिया, आज बिरज रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया जोरी रे रसिया, अरे होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे जोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। ओ दे जइयो राधे दे जइयो, दे जइयो राधे दे जइयो, मेरे काना की बांसुरिया, ओ राधे रानी दे जइयो, मेरे काना की बांसुरिया, ओ राधे रानी दे जइयो, दे जइयो राधे दे जइयो, दे जइयो राधे दे जइयो, अरे राधा रमन बंसी, ओ राधे रानी दे जइयो, राधा रमण बंसी, ओ राधे राधे दे जइयो, अरे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल, हो सावली सनोली मेरी शाम की आंखें, नीली नीली आंखों में जो खो गया है मेरा मन, हो सांवरी चलोनी मेरी मुझकी आंखें, नीली नीली आंखों में खो गया है मेरा मन, डालो अरे लाल रंग डालो, अरे पीलो रंग डालो, हरो रंग डालो, अरे डालो, अरे डालो नंद लाल मोह पे लाल रंग डालो, अरे डालो नंद लाल मोह पे लाल रंग डालो, होली खेल
कल रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा झिलमिल होवे लोगा लुगाई झिलमिल आवे लोगा लुगाई केसर करी का तो पीड़ा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सिंगार नजर तो है लग जाएगी काना नजर तो है लग जाएगी ओ काना नजर तो है लग जाएगी अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा ये होली नहीं थी, ये ब्रज की होली थी। हमारे श्याम सुंदर सरकार और राधा रानी के संग यहीं पे आके होली खेल गए। आप सब देख ना पाए, आप सब खूब आनंद से झूमे और ऐसे खुशहाली जीवन से भरा पड़ा रहे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे सभी लोग अपना अपना आसन लेकर के बैठ जाए और एक एक क्रम से आकर के महाराज जी को जिनको प्रणाम करना है आते जाए। जो भी विदाई देना है विदाई दे करके प्रणाम करें। उसके पश्चात आरती। शिव धाम के वासी सदा खुश रहना गलती हुई जो हमसे माफ कर देना आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं शिव धाम के वासी सदा खुश रहना गलती हुई जो हमसे माफ कर देना आत्मा के बात को बतला रहे हैं ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। क्योंकि कहना है जो भी आप लोगों के द्वारा हमारे पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको आप सभी लोग अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। इसी के साथ कहना है
वो छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना तुम्हारा, दुआ जी से बुलाना तुम्हारा। क्यों आप लोग दोबारा बुलाएंगे कि नहीं? हाथ उठाइए, दोबारा बुलाएंगे कि नहीं? एक बार सभी लोग हाथ उठाकर कहिए, हो छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था जितना तरसाएगी। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था जितना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हरिओम। एक एक करके आइए, एक एक हरी सरकार की जय। आप लोग नीचे उतर जाइए, एक एक लोग आइए, सबको होगा धीरे, भले टाइम लगेगा। विदाई ले गए सबसे, हमें अब तो जाना। आप लोग एक एक लोग आइए और आराम आराम से आइए, आप आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। कृपया इकट्ठे लोग ना पहुंचे मंच पे, मंच पे इकट्ठे ना पहुंचे, एक एक दो दो करके लोग जाएं, आशीर्वाद लें और फिर पुनः आ जाए, फिर दोबारा लोग जाएं, ऐसे इकट्ठा सबको हो। हरिओम। आप लोग नीचे। हाँ, हम 7 दिनों से हैं और 7 दिनों में हमें इतना स्नेह मिला, इतना प्रेम मिला आप सभी से कि हम बता नहीं सकते। हमारा तो घर ही ऐसा है कि 5 दिन कहीं, 7 दिन कहीं, 2 दिन कहीं, 4 दिन कहीं, हर जगह हमारा घर ही बन जाता है। और आप लोगों के जैसे भक्त मिल जाते हैं, प्रेमी मिल जाते हैं। आप सभी ने आज 7 दिनों में इतना प्रेम दिया, आप सभी से इतना लगाव लग गया है, लगाव इतना हो गया है कि यहां से जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, तनिक भी इच्छा नहीं है यहां से जाने की।
लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और हमारे पूज्य महाराज श्री के वहां माता जी, पिताजी, बुआ जी लोग हैं, मामी जी हैं, सभी लोग हैं। सभी लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह देते हैं कि ऐसे मानो कि जैसे हमें लगता ही नहीं है कि हम कहीं नए जगह पे आए हैं, नए स्थान पे आए हैं। सब बहनें हैं।